एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को समझेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मींस गलतियों का सुधार। बिजनेस में अकाउंटेंट द्वारा जब अकाउंट को मेंटेन किया जाता है तो उससे कई गलतियां हो जाती है। जैसे जर्नल में रिकॉर्ड करते समय गलतियां हो जाती है, लेजर में पोस्टिंग करते समय गलतियां हो जाती है, कभी कभी टोटलिंग करते समय गलतियां हो जाती है। इस तरह अकाउंटेंट से कई गलतियां हो जाती है। अब जब गलतियां हो गई है तो उसे सुधारना भी पड़ेगा। अकाउंटेंट अकाउंट में हुई गलतियों को कभी भी काट कर या मिटाकर रेक्टिफाई नहीं कर सकता है। उसे गलतियों को सुधारने के लिए एक नया एंट्री पास करना होता है या एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना होता है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि अकाउंटेंट द्वारा क्या क्या गलतियां होती है। आपके बुक में एरर को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। इसे हम समझते हैं। इसे 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला, एरर्स ऑफ ओमिशन। दूसरा, एरर्स ऑफ कमीशन। तीसरा, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। और चौथा, कॉम्पनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मीन्स छूट जाना, रह जाना, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसे अकाउंटेंट अकाउंट में मेंटेन करना भूल गया है, वह ट्रांजैक्शन छूट गया है। एरर ऑफ ओमिशन दो तरह का होता है। पहला, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। दूसरा, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन ऐसा एरर है जिसमें अकाउंटेंट किसी ट्रांजैक्शन को पूरी अकाउंट में डालना भूल जाता है, अकाउंट में मेंटेन करना भूल जाता है। जैसे क्रेडिट सेल टू राम फॉर 5000। इसका एंट्री होगा राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अकाउंटेंट ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड करना भूल जाता है, तो ऐसे एरर को हम एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कहते हैं, जिसमें कि अकाउंटेंट पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही अकाउंट में मेंटेन करना भूल जाता है। पार्शियल ओमिशन में अकाउंटेंट कुछ पार्ट तो रिकॉर्ड करता है लेकिन कुछ पार्ट रिकॉर्ड करना भूल जाता है। जैसे यहाँ पर सेल्स अकाउंट को वह सेल बुक में रिकॉर्ड करता है, लेकिन यहाँ डेटर के अकाउंट को मेंटेन करना भूल जाता है। तो ऐसे एरर को हम एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन कहते हैं। कंप्लीट ओमिशन ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेंट पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना भूल गया है, तो यहाँ पर यह ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है। अब एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में अकाउंटेंट अकाउंट तो मेंटेन करता है लेकिन वह रॉन्ग मेंटेन करता है। जैसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते समय वह गलत अमाउंट डाल देता है, पोस्टिंग करते समय वह रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर देता है, टोटलिंग करते समय वह रॉन्ग टोटलिंग करता है। इस तरह एरर ऑफ कमीशन में फर्स्ट हो जाएगा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग।
एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, जब रिकॉर्डिंग वर्ड आएगा दैट मीन्स कि हम जर्नल की बात कर रहे हैं, और जब पोस्टिंग वर्ड आएगा दैट मीन्स कि हम लेजर की बात कर रहे हैं। यह बेसिक है, इसका नॉलेज होनी चाहिए। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, जब द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते समय कोई गलती होती है तो उसे हम एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कहते हैं। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर 650, यहाँ हम राम से गुड्स परचेज कर रहे हैं 650 का, और परचेज बुक में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं 560। ये जो मिस्टेक हम करते हैं इसे हम एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कहते हैं। दूसरा एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग में ऐसा एरर आता है जब हम टोटलिंग करने में मिस्टेक करते हैं। जैसे अगर सेल्स बुक का जब हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर हमको आ रहा है 11,000 और हम गलती से यहाँ 1,000 ही रिकॉर्ड करते हैं, तो यह एरर एरर ऑफ कास्टिंग कहलाता है। तीसरा एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, जब एक पेज के टोटल को हम नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वहां जो मिस्टेक होती है उसे हम एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड कहते हैं। जैसे अगर परचेज बुक के एक पेज का टोटल हमारा हुआ है 1500, और जब इसको हम नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वहां पर हम लिख रहे हैं इसको 150, यहाँ जो हम मिस्टेक किए हैं इसको हम एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट एरर ऑफ पोस्टिंग, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते समय जब कोई मिस्टेक होता है तो उसे हम एरर ऑफ पोस्टिंग कहते हैं। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट का हो सकता है, पोस्टिंग रॉन्ग साइड हो सकता है, या एक ही अकाउंट का 2 बार पोस्टिंग हो सकता है। तो पोस्टिंग के समय जो मिस्टेक होता है उसे हम एरर ऑफ पोस्टिंग कहते हैं। अब हम एरर ऑफ प्रिंसिपल को समझते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल में जो मेन मिस्टेक होता है वह है कि अकाउंटेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करता है। जैसे अगर किसी मशीनरी के इंस्टॉलेशन पर हम जो एक्सपेंस किए हैं उसको हम मशीनरी पर ही चार्ज करते हैं। जैसे अगर हम मशीनरी के इंस्टॉलेशन पर एक्सपेंस कर रहे हैं तो इसका एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ हम मिस्टेक से मशीनरी अकाउंट को चार्ज करने के बदले वेजेस अकाउंट को चार्ज कर देते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यह जो मिस्टेक होता है इसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक उसी तरह एग्जिस्टिंग मशीनरी के रिपेयरिंग पर जब हम एक्सपेंस करते हैं तो हमारा एंट्री होना चाहिए रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पर अकाउंटेंट इस एक्सपेंस को मशीनरी पर ही चार्ज कर देता है, वह अपनी बुक में एंट्री कर लेता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह का जो मिस्टेक होता है उसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। अब हम कंपनसेटिंग एरर को समझते हैं। जब दो एरर ऐसा हो कि एक एरर के इफेक्ट को दूसरा एरर कैंसिल कर दे तो ऐसे एरर को हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। जैसे अगर रेंट पे कर रहे हैं हम 5,000 का, हमारा एंट्री होना चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ हम 5,000 के बदले 500
एंट्री कर दिए हैं। अब एक दूसरे ट्रांजेक्शन में हम वेजेस पे कर रहे हैं 500 का, तो एंट्री होना चाहिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर हम 500 के बदले 5000 का एंट्री कर दिए हैं। अब यहाँ डेबिट साइड हमारा होना चाहिए 5000 रेंट का और वेजेस का 500 5500, लेकिन यहाँ हम रेंट में डेबिट कर दिए हैं 500 और वेजेज में गलती से एंट्री कर दिए हैं 5000। यहाँ भी डेबिट बैलेंस हमारा 5500 हो रहा है। यहाँ दो एरर ऐसे हो रहा है कि एक एरर के इफेक्ट को दूसरा एरर अपने आप कैंसिल कर रहा है, तो ऐसे एरर को हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। आई होप आप एरर को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको रेक्टिफाई करना सीखेंगे। थैंक यू।